बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में, जहाँ की हवाओं में हमेशा चंदन और केसर की भीनी भीनी सुगंध घुली रहती थी, वहीं चंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था। यह नगर अपनी वास्तुकला, अपने विशाल महलों और अपनी शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ पानी इतना साफ था कि आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते थे और ऐसा लगता था मानो आसमान ही धरती पर उतर आया हो। इस नगर के राजा उदयभान एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और उनके हर सुख दुख का ख्याल रखते थे। राजा उदयभान का महल एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था, जिसकी दीवारें पुराने पत्थरों से बनी थीं और उन पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई थी, जो उस समय के कारीगरों की अद्भुत कला का प्रमाण देती थी। महल के चारों ओर विशाल बगीचे थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंजता रहता था, जिससे हर किसी का मन मोह लिया जाता था। लेकिन इस सारी सुंदरता और समृद्धि के बीच राजा के दिल में एक बहुत ही गहरा और छिपा हुआ दुख था, जिसे वह किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राजा की एक ही बेटी थी, जिसका नाम राजकुमारी अनन्या था, जो सुंदरता में पूर्णिमा के चांद जैसी थी और जिसका स्वभाव इतना कोमल था कि वह सूखी घास पर भी पैर रखते हुए संकोच करती थी। राजकुमारी अनन्या की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी अपना बना ले, और उसकी वाणी में इतनी मिठास थी कि सुनने वाला अपने सारे दुख भूल जाए। परंतु विधाता ने उसके भाग्य में एक बहुत ही विचित्र और दर्दनाक लेख लिख दिया था। अनन्या एक श्राप से ग्रसित थी, एक ऐसा श्राप जिसने उसके जीवन को दिन और रात के दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था और जिसने उसके अस्तित्व को ही एक पहेली बनाकर रख दिया था। जैसे ही सूर्य ढलता था और आसमान में लालिमा छाने लगती थी, राजकुमारी अनन्या के साथ कुछ बहुत ही अजीब और डरावना होने लगता था, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। दिन के समय वह एक सामान्य मानवीय की तरह हंसती खेलती और बातें करती थी, लेकिन शाम होते ही उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता था और उसकी त्वचा का रंग गहरा काला पड़ जाता था। यह कोई साधारण बदलाव नहीं था, बल्कि वह पूरी तरह से एक परछाई या छाया में बदल जाती थी, जिसका कोई ठोस आकार नहीं होता था और न ही कोई वजन होता था। जब वह इस रूप में होती थी, तो वह न तो किसी से बोल सकती थी, न किसी को छू सकती थी और न ही कोई उसे देख सकता था, सिवाय उस अंधेरे के जो उसे अपने में समेट लेता था। यह प्रक्रिया हर शाम दोहराई जाती थी और राजा उदयभान अपनी बेटी की इस हालत को देखकर खून के आंसू रोते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इसका कोई साधारण इलाज नहीं है। महल के भीतर यह बात एक गहरे राज की तरह छिपाई गई थी और केवल राजा और उनकी सबसे वफादार सेविका, जिसे सब काकी कहकर बुलाते थे, इस भयानक सत्य को जानते थे। काकी ने राजकुमारी को बचपन से पाला था और वह उसे अपनी बेटी से भी बेखकर मानती थी। इसलिए वह हर शाम राजकुमारी के कमरे के दरवाजे बंद कर देती थी, ताकि कोई भी इस भयानक दृश्य को न देख सके। राजा ने राज्य के सभी वैद्य और हकीमों को गुप्त रूप से बुलाया था, लेकिन कोई भी इस श्राप का तोड़ नहीं निकाल पाया था, क्योंकि यह बीमारी शरीर की नहीं बल्कि आत्मा और जादू की थी। राजकुमारी अनन्या खुद भी इस श्राप से बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि जैसे ही शाम होती, वह अपनी ही दुनिया से कट जाती थी और एक मूक दर्शक बनकर रह जाती थी, जो सब कुछ देख और सुन तो सकती थी, लेकिन उसमें हिस्सा नहीं ले सकती थी। दिन के समय राजकुमारी अनन्या अपने बगीचे में समय बिताना पसंद करती थी, जहां वह घंटों फूलों से बातें करती और अपने पालतू हिरण के साथ खेलती रहती थी, मानो वह रात के आने वाले डर को भूलना चाहती हो। वह जानती थी कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ सूरज की रोशनी तक का ही समय है, इसलिए वह हर पल को बहुत ही शिद्दत से जीती थी और हर छोटी से छोटी खुशी को बटोरने की कोशिश करती थी। गांव के लोग अक्सर राजकुमारी की सुंदरता और दयालुता की बातें करते थे,
लेकिन उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी होती थी कि राजकुमारी कभी भी शाम के बाद महल से बाहर क्यों नहीं निकलती और न ही किसी उत्सव में भाग लेती है। धीरे धीरे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे थे, लेकिन राजा के डर और सम्मान के कारण कोई भी खुलकर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब बरसात का मौसम आने वाला था और आकाश में काले बादल घिरने लगे थे, राजकुमारी अनन्या अपनी खिड़की के पास बैठी हुई बाहर का नजारा देख रही थी और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि आज की रात कुछ अलग होने वाला है, या शायद उसका श्राप अब और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि उसे दिन में भी कभी कभी अपनी उंगलियों के पोरों पर धुंधलापन महसूस होने लगा था। काकी उसके पास आई और उसके बालों में तेल लगाते हुए उसे समझाने लगी कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है। काकी की बातों में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वह जानती हो कि इस मुसीबत का कोई न कोई हल जरूर है। लेकिन वह अभी सही समय का इंतजार कर रही थी। राजा उदयभान अक्सर अपने कक्ष में अकेले बैठे रहते थे और पुरानी पोथियों को पलटते रहते थे, इस उम्मीद में कि शायद किसी प्राचीन ग्रंथ में इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय मिल जाए। वे जानते थे कि अगर यह बात राज्य के दुश्मनों या आम जनता को पता चल गई तो उनकी बेटी को एक चुड़ैल या बुरी आत्मा समझकर राज्य से निकाल दिया जा सकता है, या उससे भी बुरा सलूक किया जा सकता है। यह डर उन्हें रात भर सोने नहीं देता था और वे अपनी बेटी के कमरे के बाहर पहरा देते रहते थे ताकि कोई गलती से भी अंदर न चला जाए। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा रहता था और केवल पहरेदारों के कदमों की आहट सुनाई देती थी, जो राजा के आदेश का पालन करते हुए हर अजनबी पर कड़ी नजर रखते थे। राजकुमारी का जीवन एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह हो गया था, जो उड़ना तो चाहता था, लेकिन उसके पंख समय की जंजीरों में जकड़े हुए थे और वह केवल खुले आसमान को देख सकती थी। वह अक्सर सोचती थी कि क्या उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिल रही है, या फिर यह किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति का किया धरा है जो उसकी खुशियों को नहीं देख सकता। जब वह छाया बन जाती थी तो वह हवा के झोंकों के साथ महल के एक कोने से दूसरे कोने तक तैरती रहती थी और अपने पिता को चिंतित मुद्रा में बैठे देखती थी, लेकिन वह उन्हें छूकर तसल्ली भी नहीं दे सकती थी। यह बेबसी उसके लिए किसी मृत्यु से कम नहीं थी, क्योंकि अपने ही घर में अजनबी बनकर रहना सबसे बड़ा दुख होता है। गांव के चौपाल पर शाम को लोग इकट्ठे होते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह जिस चीज को नहीं समझ पाता उसके बारे में कहानियां गढ़ने लगता है। कुछ लोग कहते थे कि राजकुमारी बहुत बीमार है, तो कुछ कहते थे कि राजा ने उसे किसी मन्नत के कारण छुपा कर रखा है, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी। एक बूढ़ा किसान जो अक्सर महल में सब्जी देने आता था, उसने एक बार अपने साथियों से कहा था कि उसने शाम के समय महल की खिड़की से काले धुएं को बाहर निकलते देखा है, लेकिन सबने उसकी बात को यह कहकर टाल दिया कि उसकी आंखों का धोखा होगा। फिर भी हवा में एक रहस्य की गंध घुलने लगी थी और चंदनपुर की शांत फिजाओं में अब संदेह के बादल मंडराने लगे थे। महल के भीतर भी नौकरों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने गौर किया था कि राजकुमारी के कमरे से कभी भी शाम के बाद कोई आवाज नहीं आती, यहाँ तक कि दीपक जलने के बाद भी वहां घूप अंधेरा रहता है। काकी ने सबको सख्त हिदायत दे रखी थी कि सूर्यास्त के बाद उस तरफ कोई नहीं जाएगा और जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस सख्ती ने लोगों के शक को और भी गहरा कर दिया था, लेकिन राजा के प्रति वफादारी के कारण अभी तक किसी ने विद्रोह नहीं किया था। राजकुमारी को इन सब बातों का आभास था और वह खुद को दोषी मानती थी कि उसके कारण उसके पिता को इतना कष्ट और अपमान सहना पड़ रहा है। एक बार की बात है, राजकुमारी अनन्या पुस्तकालय में बैठी एक बहुत पुरानी किताब पढ़ रही थी, जिसमें प्राचीन श्रापों और उनके निवारण के बारे में लिखा था। तभी उसकी नज़र एक पन्ने पर पड़ी जहां नील सरोवर का जिक्र था। उस किताब में लिखा था कि दुनिया के उस पार, जहां उत्तर दिशा की पहाड़ियां समाप्त होती हैं,
वहाँ एक ऐसा सरोवर है जिसका पानी अमृत के समान है और वहाँ एक दिव्य नील हंस रहता है। यह पढ़ते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद यही वह जगह है जहाँ उसकी मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। लेकिन वह जानती थी कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया और खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखने लगी, मानो उससे विनती कर रही हो कि आज थोड़ी देर और ठहर जाए। जैसे जैसे शाम का अंधेरा गहराता गया, अनन्या का शरीर हल्का होने लगा। उसके हाथ और पैर अपनी ठोस आकृति खोने लगे और वह धीरे धीरे एक काली छाया में विलीन होने लगी। उसकी सुंदर रेशमी साड़ी जमीन पर गिर गई, क्योंकि अब उसे पहनने वाला कोई शरीर नहीं बचा था और वह पूरी तरह से एक अंधकारमय अस्तित्व बन गई। अब वह केवल एक विचार, एक एहसास और एक मूक दर्शक थी, जो कमरे की दीवारों पर रेंगती हुई परछाई की तरह इधर उधर डोल रही थी। काकी कमरे में आई। उसने जमीन पर पड़े कपड़ों को उठाया और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए एक दिया जलाया। लेकिन उस दिए की रोशनी भी उस गहरी छाया को दूर नहीं कर सकती थी। राजा उदयभान भी उस समय कमरे में आए और उन्होंने उस काली छाया की ओर देखा जो कभी उनकी प्यारी बेटी हुआ करती थी। और उनका दिल भर आया, क्योंकि वे अपनी लाडली को गले भी नहीं लगा सकते थे। उन्होंने भारी मन से कहा कि उन्हें अब कोई न कोई कड़ा फैसला लेना ही होगा, क्योंकि अब यह बात ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती और राज्य में अशांति फैलने का डर बढ़ता जा रहा है। छाया ने, जो कि अनन्या थी, हवा में एक हल्का सा कंपन पैदा किया, मानो वह अपने पिता को आश्वस्त कर रही हो कि वह ठीक है और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन पिता का दिल तो पिता का होता है। वह अपनी संतान को कष्ट में देखकर कभी चैन से नहीं बैठ सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। उसी रात महल के बाहर एक और घटना घटी, जिसने आने वाले समय की मुश्किलों का संकेत दे दिया। जब एक अजनबी साधु ने महल के द्वार पर आकर भिक्षा मांगी और अजीब सी भविष्यवाणी की। उस साधु ने पहरेदारों से कहा कि इस महल में एक ऐसा अंधेरा पल रहा है जो अगर समय रहते नहीं रोका गया तो वह पूरे राज्य को निगल जाएगा और यहाँ की खुशहाली को राख कर देगा। पहरेदारों ने उसे पागल समझकर भगा दिया, लेकिन उसकी बातें हवा में गूंजती रहीं और किसी ने यह नहीं सोचा कि वह साधु कौन था और उसे महल के अंदर की बात कैसे पता चली। यह बात जंगल की आग की तरह फैल सकती थी। इसीलिए सेनापति को तुरंत सूचित किया गया कि वह इस बात को वहीं दबा दे। सेनापति कालभैरव, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति था, उसने जब यह बात सुनी तो उसके दिमाग में एक कुटिल योजना ने जन्म लिया। वह काफी समय से राजा उदयभान की गद्दी पर नजर गड़ाए हुए था और उसे बस एक मौके की तलाश थी कि कैसे वह राजा को कमजोर साबित करके खुद सत्ता हथिया ले। उसने सोचा कि अगर महल में कोई काली शक्ति है तो यह उसके लिए सबसे अच्छा अवसर है कि वह प्रजा को राजा के खिलाफ भड़का दे और साबित कर दे कि राजा का परिवार राज्य के लिए अशुभ है। काल भैरव ने अपने जासूसों को काम पर लगा दिया कि वे पता करें कि आखिर महल के उस बंद कमरे में शाम के बाद क्या होता है। इधर राजकुमारी, जो अब छाया रूप में थी, उसने महल की छत पर जाकर रात के आसमान को निहारा और महसूस किया कि तारे उसे उम्मीद की किरण दे रहे हैं। वह भले ही बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी कि वह इस श्राप से मुक्त होना चाहती है। वह फिर से इंसान बनकर अपने पिता का हाथ थामना चाहती है। उसे याद आया कि किताब में नीलहंस के बारे में लिखा था कि वह केवल उन लोगों की मदद करता है जिनका मन सच्चा और निश्चल हो। अनन्या ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जो भी हो जाए वह उस हंस को ढूंढ कर रहेगी, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था और दूर कहीं सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। राजा अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और वे बार बार उस दिशा में देख रहे थे जहां उत्तर की पहाड़ियां थीं। काकी ने उनके लिए दूध का गिलास रखा और बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि महाराज, अब समय आ गया है कि हम राजकुमारी को उस यात्रा पर भेजें
क्योंकि यह रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। राजा ने चौंक कर काकी की ओर देखा, क्योंकि वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी कोमल बेटी इतनी कठिन यात्रा कैसे करेगी, वह भी इस श्राप के साथ। लेकिन काकी ने बहुत ही दृढ़ता से कहा कि अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो यह श्राप उसे पूरी तरह से निगल जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वह सुबह होने पर भी वापस इंसान नहीं बन पाएगी। यह सुनकर राजा का दिल बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था कि पिछले कुछ दिनों से अनन्या को वापस अपने रूप में आने में ज्यादा समय लग रहा था। यह एक चेतावनी थी कि समय बहुत कम बचा है और उन्हें जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि एक पिता और एक राजा के धर्म के बीच वे बुरी तरह फंस चुके थे। महल की दीवारें भी मानो इस दुख में शामिल थीं, क्योंकि हवा चलने पर उनसे एक उदास सी ध्वनि निकलती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रो रही हो। राजकुमारी, जो अभी भी छाया रूप में थी, वह अपने पिता के कक्ष के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से अदृश्य आंसू बह रहे थे। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पिता पर और बोझ नहीं बनेगी और अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं खोजेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उसने उस नीलहंस की छवि को अपने मन में बसा लिया था और उसे लग रहा था कि वही उसका एकमात्र सहारा है। अगली सुबह का सूरज निकलने से पहले ही, जब आसमान में हल्का सा उजाला फैलने लगा था, छाया का रूप धीरे धीरे ठोस होने लगा और अनन्या वापस अपने मानव रूप में आ गई। वह थकी हुई और कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसा दृढ़ निश्चय जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने काकी को बुलाया और कहा कि वह तैयार है उस यात्रा के लिए, अथा की वाती कहाँ के लिए, एक शहर के, एकेंती के, अथा के कहाँ के पारा को, जिसके बारे में कल रात बात हो रही थी। काकी ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वह जानती थी कि उसकी बच्ची बहुत बहादुर है। अब महल में एक नई योजना बननी शुरू हुई, एक ऐसी योजना जो या तो सब कुछ ठीक कर देगी या फिर सब कुछ खत्म कर देगी। चंदनपुर की सुबह आज कुछ अलग थी। पक्षियों का शोर ज्यादा था और हवा में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। राजा, राजकुमारी और काकी ने मिलकर एक गुप्त मंत्रणा की और यह तय किया गया कि वे किसी को भी इस योजना की भनक नहीं लगने देंगे, विशेषकर सेनापति काल भैरव को। लेकिन वे नहीं जानते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं और खतरे उनकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। कहानी का यह पहला अध्याय यहीं पर एक मोड़ लेता है, जहां डर और उम्मीद एक साथ खड़े हैं और आगे का रास्ता कांटों भरा है। सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची मीनारों को छू रही थीं, लेकिन उस सुबह की रोशनी में वो ताजगी नहीं थी जो अक्सर चंदनपुर की हवाओं में महसूस होती थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी और भारीपन छाया हुआ था। महल के गलियारों में चलने वाली हवा भी जैसे कानाफूसी कर रही थी और हर कोई एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहा था, मानो दीवारों के भी कान निकल आए हों। राजा उदयभान अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। वे जानते थे कि महल के बाहर जो शांति दिखाई दे रही है, वह किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है। उधर सेनापति काल भैरव, जिसकी आंखों में हमेशा एक कुटिल चमक रहती थी, वह अपने कक्ष में बैठा शतरंज की बिसात पर मोहरे सजा रहा था, मानो वह पूरे राज्य को अपने इशारों पर नचाने की तैयारी कर रहा हो। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र जासूसों को बुलाया और उन्हें कड़े निर्देश दिए कि वे गांव में जाकर लोगों के बीच राजा और राजकुमारी के बारे में तरह तरह की बातें फैलाना शुरू करे दें। काल भैरव जानता था कि सीधी लड़ाई में वह राजा को कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि प्रजा राजा को भगवान की तरह पूजती है। इसीलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो राजा की प्रतिष्ठा को ही खत्म कर दे। उसने अपने आदमियों से कहा कि वे लोगों को बताएं कि महल के अंदर एक बुरी आत्मा का साया है, जो रात होते ही जाग उठती है, और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव में अकाल और बीमारी फैला देगी। यह एक बहुत ही सोची समझी चाल थी।
क्योंकि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और डरा हुआ इंसान तर्क करना छोड़ देता है। धीरे धीरे गांव के कुएं, बाजार और खेतों में लोग दबी जुबान में बातें करने लगे कि आखिर राजकुमारी पिछले कई महीनों से किसी को दिखाई क्यों नहीं दी है। वे कहने लगे कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना राजा अपनी इकलौती बेटी को इस तरह दुनिया की नजरों से छुपाकर क्यों रखते। शायद वह अब इंसान नहीं रही। दोपहर होते होते बाजार में यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि कल रात किसी ने महल की छत पर एक काली छाया को मंडराते हुए देखा है, जिसका आकार किसी जानवर जैसा था, लेकिन वह धुएं की बनी थी। सब्जियों की दुकान पर बैठी महिलाओं के बीच भी यही चर्चा थी। एक ने कहा कि उसने सुना है कि राजकुमारी के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या हवा से बातें कर रहा हो। दूसरी महिला ने अपने कान को छूते हुए कहा कि यह सब पाप का फल है। जरूर राजा के पूर्वजों ने कोई गलती की होगी, जिसकी सजा आज उनकी बेटी भुगत रही है। इन बातों में सच्चाई तो रत्ती भर भी नहीं थी, लेकिन लोगों के लिए यह किसी मसालेदार कहानी से कम नहीं थी, और वे इसे और भी बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे को सुना रहे थे। माहौल ऐसा बन गया था कि अब लोग महल की तरफ देखने से भी डरने लगे थे और अपने बच्चों को शाम होते ही घरों के अंदर बंद कर लेते थे। राजा उदयभान के कानों तक भी ये बातें पहुंचने लगी थीं और उनका दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि अफवाहें तलवार के घाव से भी ज्यादा गहरा जख्म देती हैं। उन्होंने अपने गुप्तचरों से पूछा कि यह सब कौन फैला रहा है, लेकिन काल भैरव ने अपना काम इतनी सफाई से किया था कि उसका नाम कहीं भी सामने नहीं आ रहा था। राजा को अब चिंता सताने लगी थी कि अगर भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने महल पर हमला कर दिया या राजकुमारी को देखने की जिद कर दी, तो वे क्या जवाब देंगे। वे जानते थे कि जिस दिन राजकुमारी का सच सबके सामने आ गया, उस दिन लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक राक्षस समझकर मारने दौड़ेंगे। ये सोचकर राजा का शरीर कांप उठता था और वे अपनी ही लाचारी पर क्रोधित होने लगते थे, लेकिन वे अभी भी संयम बनाए हुए थे। इधर राजकुमारी अनन्या को भी महल के अंदर के बदलते माहौल का एहसास हो रहा था। नौकरों की नजरों में अब वो पहले जैसा सम्मान नहीं था, बल्कि एक डर और जिज्ञासा का भाव था। वह अपनी खिड़की से देखती थी कि बगीचे में काम करने वाले माली भी अब उसके कमरे की तरफ देखने से कतराते हैं और जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके भागने की कोशिश करते हैं। उसे बहुत दुख होता था कि बिना किसी गलती के वह अपने ही लोगों के लिए एक खौफ का कारण बन गई है, और यह दुख उसके श्राप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा था। उस दिन दोपहर में जब वह आईने के सामने बैठी अपने बालों को संवार रही थी, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी सांसें थम सी गईं। सूरज अभी पूरी तरह से आसमान में चमक रहा था, लेकिन अनन्या ने देखा कि उसकी हथेली के बीचों बीच एक छोटा सा काला धब्बा उभर आया है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा शाम होने पर उसके पूरे शरीर पर छा जाता था। यह एक बहुत ही भयानक संकेत था, जिसका मतलब था कि श्राप अब केवल रात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह धीरे धीरे उसके दिन के समय को भी निगलने लगा है। उसने घबराकर अपनी हथेली को रगड़ने की कोशिश की, उसे पानी से धोया, लेकिन वह काला निशान वहां से टस से मस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह त्वचा के अंदर ही बसा हुआ है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह समझ गई थी कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है, और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए एक छाया बन जाएगी। काकी, जो उस समय कमरे में ही मौजूद थी, उसने जब राजकुमारी की चीख सुनी तो वह दौड़कर उसके पास आई और उसकी हथेली देखकर उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि यह श्राप का दूसरा चरण है और अब यह शरीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए आतुर है। काकी ने तुरंत राजकुमारी के हाथ पर एक कपड़ा बांध दिया ताकि कोई और इसे न देख सके, और उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि घबराओ मत, हम इसका कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर काकी भी हिल गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब वे साधारण वैद्यों या दवाओं के भरोसे नहीं बैठ सकते।
उसे अब वह पुराना किस्सा याद आने लगा जो उसने अपनी दादी से सुना था और जिसे वह अब तक केवल एक कहानी मानती थी। शाम होते ही स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। काल भैरव ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि गांव के कुछ प्रमुख लोग राजा से मिलना चाहते हैं और वे राजकुमारी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। यह काल भैरव की एक और चाल थी। वह चाहता था कि राजा पर दबाव डाला जाए ताकि वे राजकुमारी को सबके सामने लाने पर मजबूर हो जाएं। राजा ने यह कहकर मना कर दिया कि राजकुमारी अभी आराम कर रही है और वह किसी से नहीं मिल सकती। लेकिन यह जवाब उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं था। महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी और वे नारे लगा रहे थे कि हमें सच बताया जाए, हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है। राजा अपनी बालकनी से यह सब देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनका अपना ही राज्य उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। रात का अंधेरा गहराने के साथ ही राजकुमारी अनन्या फिर से एक काली छाया में बदल गई। लेकिन आज वह छाया पहले से ज्यादा घनी और अस्थिर लग रही थी, मानो उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। वह कमरे में इधर उधर भटक रही थी और खिड़की के पास जाकर बाहर की मशालों की रोशनी को देख रही थी जो महल के गेट पर जमा भीड़ ने जला रखी थी। राजा उदयभान उसके कक्ष में आए और अपनी बेटी की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि वे एक असफल पिता और असफल राजा है जो अपनी ही संतान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। छाया रूपी अनन्या ने उनके कंधे पर अपना अदृश्य हाथ रखा, जिसे महसूस करके राजा को थोड़ी तसल्ली मिली। लेकिन उनकी चिंता कम नहीं हुई। तभी काकी, जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, आगे बढ़ी और उसने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि महाराज, अब रोने का समय नहीं है, अब कुछ करने का समय है। उसने कहा कि मुझे एक प्राचीन कथा याद आ रही है जो शायद हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है, लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन है और उसमें जान का जोखिम भी है। राजा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और काकी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। उन्होंने कहा कि बताओ काकी, वह क्या उपाय है? मैं अपनी बेटी के लिए पाताल तक जाने को तैयार हूँ। काकी ने दीप की लौ को थोड़ा तेज किया और उस रहस्यमयी नील सरोवर और नील हंस की कहानी सुनाना शुरू किया जो उसने बहुत साल पहले सुनी थी। काकी ने बताया कि हमारे राज्य की उत्तरी सीमा के पार, जहां बर्फीली चोटियां आसमान को छूती हैं, वहां एक बहुत ही गुप्त घाटी है जिसे नील घाटी कहा जाता है। उस घाटी के बीचों बीच एक सरोवर है जिसका पानी नीलम की तरह चमकता है और उसमें जादुई शक्तियां हैं जो किसी भी काले जादू या श्राप को धो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सरोवर में एक दिव्य नील हंस रहता है जो हर किसी को दिखाई नहीं देता, बल्कि केवल उसे दिखाई देता है जिसका मन सच्चा हो और जो अपने जीवन का मोह त्याग कर वहां पहुंचा हो। काकी ने कहा कि सुना है, वह हंस अपनी चोंच में अमृत जैसी शक्ति रखता है और अगर वह अपनी मर्जी से किसी को स्पर्श कर दे तो वह व्यक्ति हर बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके मन में शंका थी। उन्होंने पूछा कि क्या यह सिर्फ एक कहानी नहीं है? क्या सच में ऐसा कोई हंस और सरोवर मौजूद है? काकी ने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से एक बहुत पुराना, सूखा हुआ नीला पंख दिखाया जो उसने अपनी दादी से विरासत में पाया था। वह पंख आज भी अंधेरे में हल्की सी नीली रोशनी छोड़ रहा था, जिसे देखकर राजा और छाया रूपी अनन्या दोनों हैरान रह गए। काकी ने कहा कि यह उसी हंस का पंख है और यह इस बात का सबूत है कि वह जगह सच में है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता जंगलों, पहाड़ों और मायावी शक्तियों से भरा हुआ है। काकी ने आगे बताया कि जो भी उस हंस को खोजने जाता है उसकी परीक्षा कदम कदम पर ली जाती है। उसे अपने डर, अपने लोभ और अपने अतीत से लड़ना पड़ता है। काल भैरव और उसके आदमी तो केवल बाहरी दुश्मन है, लेकिन उस यात्रा में राजकुमारी को अपनी ही परछाई और अपने ही अस्तित्व के संकट से लड़ना होगा। राजा का दिल फिर से घबरा गया। वे सोचने लगे कि उनकी कोमल सी बेटी, जो कभी महल से बाहर अकेले नहीं गई, वह इतने खतरनाक रास्ते पर कैसे जाएगी।
लेकिन तभी छाया रूपी अनन्या ने दीवार पर एक बड़ा सा आकार बनाया जो एक पक्षी के उड़ने जैसा लग रहा था, जिससे उसने संकेत दिया कि वह जाने के लिए तैयार है। महल के बाहर का शोर अब थोड़ा कम हो गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। काल भैरव अपने कक्ष में बैठकर अपनी अगली चाल सोच रहा था। वह योजना बना रहा था कि कल सुबह वह जबरदस्ती राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करेगा, चाहे इसके लिए उसे राजा के आदेश की अवहेलना ही क्यों न करनी पड़े। वह जानता था कि अगर उसने एक बार यह साबित कर दिया कि राजकुमारी श्रापित है, तो राजा को गद्दी छोड़नी पड़ेगी और फिर पूरा राज्य उसकी मुट्ठी में होगा। उसने अपने सबसे क्रूर सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया था और कहा था कि कल का सूरज चंदनपुर के इतिहास को बदलकर रख देगा। काल भैरव की यह अधीरता ही उसके लिए नुकसानदेह साबित होने वाली थी, लेकिन फिलहाल उसकी ताकत बढ़ रही थी। राजा उदयभान ने काकी की बात मान ली और तय किया कि वे राजकुमारी को आज रात ही गुप्त रास्ते से महल से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि सुबह होने तक इंतजार करना बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अपने सबसे वफादार अंगरक्षक, जिसका नाम वीर सिंह था, उसे बुलाया और उसे सारी स्थिति समझाई। वीर सिंह एक बहुत ही बहादुर और ईमानदार सिपाही था, जिसने राजा के प्राण कई बार बचाए थे और वह राजकुमारी को अपनी छोटी बहन मानता था। जब उसने राजकुमारी की सच्चाई और उसके श्राप के बारे में सुना, तो वह बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसने कसम खाई कि वह अपने प्राण देकर भी राजकुमारी को नील सरोवर तक सुरक्षित लेकर जाएगा। तैयारियां बहुत ही गुपचुप तरीके से शुरू हुईं। काकी ने यात्रा के लिए कुछ जरूरी जड़ी बूटियां, सूखे मेवे और गर्म कपड़े एक पोटली में बांधे। राजा ने वीर सिंह को एक विशेष नक्शा दिया जो पुराने समय का था और जिसमें उत्तर की ओर जाने वाले गुप्त मार्गों का विवरण था। राजकुमारी, जो अभी भी छाया रूप में थी, वह अपने पिता के पास आई और उनके पैरों के पास झुक गई, मानो आशीर्वाद ले रही हो। राजा ने हवा में ही उसे छूने की कोशिश की और भारी आवाज में कहा कि जाओ बेटी, और अपना खोया हुआ प्रकाश वापस लेकर आओ। यह राज्य और तुम्हारा पिता तुम्हारा इंतजार करेंगे। यह विदाई बहुत ही भावुक थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। महल के पिछले हिस्से में एक पुराना दरवाजा था जो झाड़ियों से ढका हुआ था और जिसका इस्तेमाल कई सालों से नहीं किया गया था। वीर सिंह ने बड़ी मुश्किल से उसे खोला। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल पहरेदारों के जूतों की आवाजें दूर से आ रही थीं, जो महल के मुख्य द्वार पर तैनात थे। अनन्या, जो एक काली छाया की तरह थी, वीर सिंह के पीछे पीछे चल रही थी। वह जमीन पर कोई आवाज नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में ठंडक पैदा कर रही थी। जैसे ही वे महल की सीमा से बाहर निकले, एक अजीब सी आजादी का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही अज्ञात का डर भी सामने खड़ा था। वे जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ने लगे ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। जंगल में रात के समय कई तरह की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन वीर सिंह का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर था। राजकुमारी को पहली बार महल के बाहर की दुनिया देखने को मिल रही थी। भले ही वह छाया रूप में थी, लेकिन उसे पेड़ों की सरसराहट और मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर अपने महल को देखा, जो अब अंधेरे में एक विशाल पहाड़ जैसा लग रहा था, जहां उसकी बचपन की यादें बसी थीं। उसे लगा कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ रही है और एक नए जन्म की ओर बढ़ रही है। उधर महल में काकी ने राजकुमारी के बिस्तर पर तकिए रखकर उन्हें रजाई से ढक दिया, ताकि अगर कोई खिड़की से झांके तो उसे लगे कि राजकुमारी सो रही है। यह एक छोटा सा धोखा था जो उन्हें कुछ घंटों का समय दे सकता था, जब तक कि कालभैरव को असलियत का पता चले। राजा अपने कक्ष में जाग रहे थे और हर पल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे। वे जानते थे कि अब सुबह होते ही एक नया संघर्ष शुरू होगा। कालभैरव के जासूस महल के चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन सौभाग्य से उस पुराने दरवाजे की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, क्योंकि वहां घने कांटेदार पौधे उगे हुए थे। जंगल का रास्ता बहुत ही ऊबड़-खाबड़ था और अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। लेकिन वीर सिंह के पास एक खास लालटेन थी,
जो केवल आगे का रास्ता दिखाती थी। राजकुमारी छाया होने के कारण बिना किसी बाधा के झाड़ियों और पत्थरों के ऊपर से गुजर रही थी। लेकिन वीर सिंह को रास्ता बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उन्होंने तय किया था कि वे सुबह होने से पहले राज्य की सीमा पार कर लेंगे और पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच जाएंगे। यह दौड़ समय के खिलाफ थी, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलेगा, राजकुमारी वापस इंसान बन जाएगी और तब यात्रा करना और भी कठिन हो जाएगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा का रुख बदलने लगा था और ठंडी हवाएं उत्तर की दिशा से आने लगी थीं, जो संकेत दे रही थीं कि उनकी मंजिल उसी तरफ है। राजकुमारी को अपने अंदर एक अजीब सी खींच महसूस हो रही थी, जैसे वह नील सरोवर उसे बुला रहा हो। उसके मन में अब डर की जगह एक संकल्प ने ले ली थी। उसने मन ही मन सोचा कि वह उस हंस को ढूंढकर ही रहेगी, चाहे उसे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े। और इस तरह एक श्रापित राजकुमारी और एक वफादार रक्षक की यह यात्रा शुरू हुई, जो न केवल उनके भाग्य को बल्कि पूरे चंदनपुर के इतिहास को बदलने वाली थी। जंगल के घने पेड़ों के पीछे से जब सूरज की पहली किरणें झांकने लगीं, तो रात का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा और पक्षियों की चहचहाहट ने जंगल को जगा दिया। वीर सिंह और छाया रूपी राजकुमारी पूरी रात बिना रुके चलते रहे थे। उनके पैरों में थकान थी, लेकिन रुकने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि महल से उनकी अनुपस्थिति का पता चलते ही तूफान आ जाएगा। जैसे ही सूर्य की रोशनी ने धरती को पूरी तरह छुआ, राजकुमारी की छाया वाली आकृति में कंपन होने लगा और वह धीरे धीरे ठोस मानव शरीर में बदलने लगी। यह दृश्य देखना वीर सिंह के लिए भी नया था, क्योंकि उसने केवल सुना था कि राजकुमारी के साथ ऐसा होता है, लेकिन अपनी आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव था। राजकुमारी अनन्या जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और सांसें बहुत तेज चल रही थीं, मानो आत्मा के शरीर में वापस आने की प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक रही हो। वीर सिंह ने तुरंत अपनी पानी की छागल निकाली और राजकुमारी को थोड़ा पानी पिलाया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली और वे एक पेड़ के सहारे बैठ गईं। लेकिन जब वीर सिंह की नज़र राजकुमारी के हाथ पर पड़ी, तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि कल जो काला धब्बा केवल एक छोटे सिक्के के बराबर था, वह अब फैलकर कलाई तक आ गया था। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत था, जिसका मतलब था कि श्राप अब बहुत तेजी से राजकुमारी के प्राण शक्ति को सोख रहा है और उसे दिन के उजाले में भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। राजकुमारी ने अपनी कलाई को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा कि हमें जल्दी करनी होगी वीर सिंह, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। शायद यह मेरी आखिरी यात्रा हो। वीर सिंह ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा कि राजकुमारी, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं उस अंधेरे को आप पर हावी नहीं होने दूंगा। हम जरूर उस सरोवर तक पहुंचेंगे। उधर महल में सुबह का सूरज एक भयानक खबर लेकर आया। जब काकी ने जानबूझकर देर से दरवाजा खोला और जोर जोर से रोने का नाटक किया कि राजकुमारी गायब है, यह खबर बिजली की तरह पूरे महल में फैल गई और देखते ही देखते सेनापति कालभैरव अपने सैनिकों के साथ राजकुमारी के कक्ष में आ धमका। उसने कमरे का नाटक की, कोना कोना छान मारा, और जब उसने बिस्तर पर तकियों का ढेर देखा, तो उसे समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी तलवार निकालकर पास रखे फूलदान को एक ही झटके में तोड़ दिया, जिससे कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। उसने काकी की गर्दन पकड़ ली और गरजते हुए पूछा कि बता बुढ़िया, तूने उसे कहाँ भगाया है, वरना मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। काकी ने, जो कि बहुत ही साहसी थी, उसने कालभैरव की आंखों में आंखें डालकर कहा कि राजकुमारी अपनी नियति को खोजने गई है और तुम जैसे पापी उसे कभी नहीं रोक पाएंगे। कालभैरव ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया जाए और जंगल के चप्पे चप्पे को छान मारा जाए। वह जानता था कि राजकुमारी अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, क्योंकि जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और एक नाजुक लड़की वहां तेज नहीं चल सकती। उसने अपने सबसे अच्छे शिकारियों और खोजी कुत्तों को बुलाया और खुद एक तेज घोड़े पर सवार होकर
जंगल की ओर निकल पड़ा। कालभैरव के मन में अब केवल राजा को हटाने का नहीं, बल्कि राजकुमारी को पकड़कर उसे चुड़ैल साबित करके सबके सामने जला देने का शैतानी विचार चल रहा था। जंगल में वीर सिंह और अनन्या ने फिर से चलना शुरू कर दिया था। रास्ता अब और भी पथरीला और ऊबड़-खाबड़ होता जा रहा था, जिस पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं था। अनन्या के पांवों में छाले पड़ गए थे और उसकी रेशमी जूतियां फट चुकी थीं। लेकिन उसने एक बार भी उफ तक नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी एक कमजोरी वीर सिंह के हौसले को तोड़ सकती है। जंगल इतना घना था कि कहीं-कहीं सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वीर सिंह अपनी तलवार से झाड़ियों को काटता हुआ रास्ता बना रहा था और बीच-बीच में रुककर पीछे की आहटों को सुनने की कोशिश करता था। उसे जंगल के नियमों का अच्छा ज्ञान था और वह जानता था कि जानवरों से ज्यादा खतरा इंसानों से है जो उनके पीछे लगे हैं। चलते चलते दोपहर हो गई और गर्मी के कारण उनका गला सूखने लगा था। लेकिन उनके पास पानी बहुत सीमित था, जिसे वे बहुत संभलकर इस्तेमाल कर रहे थे। तभी अचानक हवा का रुख बदला और जंगल के पक्षियों का एक झुंड उनके ऊपर से चीखता हुआ गुजरा, जैसे वे किसी खतरे की चेतावनी दे रहे हों। वीर सिंह ने तुरंत राजकुमारी को एक बड़े पेड़ के तने के पीछे छिपने का इशारा किया और खुद जमीन पर कान लगाकर सुनने लगा। उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी, जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, जिसका मतलब था कि कालभैरव के सिपाही उनका पता लगा चुके हैं। वीर सिंह का माथा ठनका। उसने सोचा कि जरूर हमने कोई निशान छोड़ा होगा, या फिर वे लोग खोजी कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति बहुत नाजुक थी, क्योंकि वे अभी भी राज्य की सीमा के भीतर ही थे और अगर वे यहाँ पकड़े जाते तो सारी मेहनत बेकार हो जाती और राजा का सपना टूट जाता। वीर सिंह ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उन्हें एक संकरे नाले की ओर ले गया, जहां पानी बह रहा था, ताकि उनकी गंध पानी में मिल जाए और कुत्ते उनका पीछा न कर सकें। यह रास्ता बहुत फिसलन भरा था और कांटों से भरा हुआ था, जिससे राजकुमारी के कपड़ों में कई जगह खरोंचें आ गई थीं और खून भी निकल आया था। लेकिन डर का असर ऐसा था कि दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। बस भागने की एक ही धुन सवार थी। वे पानी के बीचों बीच चलते रहे। ठंडे पानी ने उनके पैरों को सुन्न कर दिया था, लेकिन इससे उनकी जान बचने की उम्मीद थी। कालभैरव के सैनिक उस जगह तक पहुंच गए जहां वीर सिंह और राजकुमारी ने नाले में प्रवेश किया था। खोजी कुत्ते वहां आकर गोल गोल घूमने लगे और भौंकने लगे, क्योंकि उन्हें आगे की गंध नहीं मिल रही थी। कालभैरव वहां पहुंचा और उसने जमीन पर ध्यान से देखा। उसे कीचड़ में एक हल्का सा निशान दिखाई दिया जो पानी की ओर जा रहा था। वह समझ गया कि वे पानी के रास्ते आगे बढ़े हैं। उसने अपने सैनिकों को चिल्लाकर कहा कि नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ो, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कालभैरव की जिद अब पागलपन में बदल चुकी थी। उसे अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और वह हर कीमत पर उन्हें पकड़ना चाहता था। जंगल में अब चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था, जहां एक तरफ ताकत थी और दूसरी तरफ सच्चाई। सूरज ढलने में अब कुछ ही समय बचा था और वीर सिंह जानता था कि जैसे ही शाम होगी, राजकुमारी फिर से छाया बन जाएगी, जो एक तरह से अच्छा भी था और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि छाया को पकड़ना या मारना मुश्किल है, और बुरा इसलिए कि अगर वे रास्ता भटक गए तो रात के अंधेरे में सही दिशा खोजना नामुमकिन हो जाएगा। वे पहाड़ की तलहटी में पहुंच चुके थे, जहां से चढ़ाई शुरू होती थी, और वहां की हवा में ठंडक बहुत ज्यादा थी। राजकुमारी की सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने वीर सिंह को रुकने के लिए नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो शायद उस नीलहंस के करीब होने का एहसास करा रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। जब वे रास्ता भटकने ही वाले थे कि एक बहुत ही सुंदर नीला पक्षी, जो आम पक्षियों से अलग दिख रहा था, उनके सामने वाली डाल पर आकर बैठ गया। उसने एक मीठी सी आवाज निकाली और फिर उड़कर थोड़ी दूर आगे बैठ गया, मानो वह उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। वीर सिंह ने राजकुमारी की ओर देखा और कहा कि शायद यह वही संकेत है जिसके बारे में काकी ने बताया था।
प्रकृति हमारी मदद कर रही है। उन्होंने उस पक्षी का पीछा करना शुरू किया, जो उन्हें एक बहुत ही गुप्त और संकरी पगडंडी पर ले गया, जिसे झाड़ियों ने पूरी तरह ढक रखा था। यह पगडंडी सीधी पहाड़ के ऊपर जा रही थी और वहां से नीचे की घाटी साफ दिखाई देती थी। जैसे ही वे उस पगडंडी पर थोड़ा ऊपर चढ़े, उन्हें नीचे जंगल में मशालों की रोशनी दिखाई दी, जो कालभैरव के सैनिकों की थी। वे अब भी नदी के किनारे उन्हें ढूंढ रहे थे। वीर सिंह ने राहत की सांस ली कि वे सही समय पर ऊपर आ गए, वरना वे निश्चित रूप से पकड़े जाते। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि काल भैरव की नजरें बहुत तेज थीं और अगर उसने ऊपर देख लिया होता तो वह समझ जाता। रात का अंधेरा घिर आया और राजकुमारी का शरीर फिर से धुएं में बदलने लगा। उसके हाथ पैर गायब हो गए और वह एक काली परछाई बनकर हवा में तैरने लगी। अब उसे चलने की जरूरत नहीं थी। वह हवा के झोंकों के साथ ऊपर उठ सकती थी, जिससे उनकी गति बढ़ गई। छाया रूपी राजकुमारी ने महसूस किया कि पहाड़ के उस पार से एक अजीब सी ऊर्जा आ रही है, जो उसे अपनी ओर खींच रही है, जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। यह ऊर्जा बहुत ही पवित्र और शांत थी, जो उसके अंदर के श्रापित अंधेरे से बिल्कुल विपरीत थी। वीर सिंह अपनी मशाल जलाकर आगे बढ़ रहा था और राजकुमारी की छाया उसके ठीक पीछे चल रही थी, जैसे कोई रक्षक देवदूत हो। पहाड़ की चढ़ाई बहुत खड़ी थी और ठंडी हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। लेकिन वीर सिंह का संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। वह जानता था कि उसे इस रात को किसी भी तरह पार करना है और उस पार वाली घाटी में पहुंचना है। अचानक मौसम खराब होने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए और तेज बिजली चमकने लगी, जिससे पूरा पहाड़ कांप उठा। बारिश की बूंदें तीखे तीरों की तरह बरसने लगीं और मिट्टी गीली होकर फिसलने लगी, जिससे वीर सिंह का चलना दूभर हो गया। वह एक बार फिसला और खाई में गिरने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो और खींचकर वापस रास्ते पर ले आया हो। उसने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, केवल राजकुमारी की छाया थी जो उसके पास मंडरा रही थी। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर राजकुमारी को नमन किया, क्योंकि इस हालत में भी वह अपनी नहीं बल्कि उसकी चिंता कर रही थी। तूफान और भी तेज हो गया था। पेड़ उखड़कर गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। शायद यह उस श्राप का ही असर था, जो अपने अंत के करीब होने पर छटपटा रहा था और हर संभव कोशिश कर रहा था कि वे नील सरोवर तक न पहुंच पाएं। लेकिन काकी ने कहा था कि जब बुराई का अंत निकट होता है तो वह सबसे ज्यादा शोर मचाती है, इसलिए उन्हें डरना नहीं चाहिए। वीर सिंह ने एक गुफा देखी और उसने सोचा कि तूफान थमने तक वहां रुकना ही समझदारी होगी, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक था। वे उस गुफा में घुस गए, जो अंदर से सूखी और गर्म थी। गुफा के अंदर वीर सिंह ने आग जलाई और अपने भीगे हुए कपड़े सुखाने लगा। राजकुमारी की छाया गुफा की छत पर चिपकी हुई थी और नीचे देख रही थी। वीर सिंह ने अपनी पोटली से कुछ सूखे मेवे निकाले और वहीं रख दिए। भले ही वह जानती थी कि राजकुमारी इस रूप में कुछ खा नहीं सकती, लेकिन यह उसका आदर प्रकट करने का तरीका था। उसने काकी द्वारा दिए गए उस नीले पंख को निकाला, जो अब अंधेरे में और भी तेज चमक रहा था, मानो वह कह रहा हो कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। उस नीली रोशनी ने गुफा को एक जादुई माहौल दे दिया था और वीर सिंह को महसूस हुआ कि वे सही रास्ते पर हैं। उधर नीचे जंगल में काल भैरव और उसके सैनिक बारिश और तूफान में फंस गए थे। उनके घोड़े आगे बढ़ने से मना कर रहे थे और सैनिक भी डरने लगे थे। सैनिकों में कानाफूसी होने लगी थी कि यह कोई साधारण तूफान नहीं है, बल्कि देवताओं का क्रोध है और हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन कालभैरव ने अपनी तलवार निकालकर एक सैनिक का सर काटने की धमकी दी और कहा कि जो भी पीछे हटेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसकी आंखों में पागलपन सवार था। वह चिल्ला रहा था कि मैं उस चुड़ैल को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। उसने आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे चढ़ाई जारी रखेंगे। गुफा में बैठे वीर सिंह को लगा कि उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। वह सतर्क हो गया और गुफा के मुहाने पर जाकर झांकने लगा।
बिजली की चमक में उसने देखा कि कुछ आकृतियां पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। वे काल भैरव के सैनिक थे जो बहुत कठिनाई से ऊपर आ रहे थे। वीर सिंह समझ गया कि उनके पास आराम करने का समय नहीं है। अगर वे यहाँ रुके रहे तो सुबह तक घेर लिए जाएंगे। उसने तुरंत अपना सामान उठाया और छाया की ओर देखकर कहा कि राजकुमारी, हमें अभी निकलना होगा। वे लोग आ गए हैं। छाया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वे फिर से तूफान के बीच बाहर निकल पड़े। बारिश के कारण चट्टानें बहुत फिसलन भरी हो गई थी। एक एक कदम मौत के मुंह में रखने जैसा था, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। वीर सिंह ने एक रस्सी निकाली और उसे अपनी कमर से बांधा और दूसरे सिरे को एक चट्टान से फंसाकर ऊपर चढ़ने लगा। यह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था जिससे वे जल्दी ऊपर पहुंच सकते थे। राजकुमारी की छाया हवा में तैरती हुई आसानी से ऊपर पहुंच गई और वहां से वीर सिंह को रास्ता दिखाने लगी कि कहाँ पैर रखना सुरक्षित है। दोनों के बीच बिना बोले ही एक अद्भुत तालमेल बना है गया था, जो केवल विश्वास पर टिका था। आखिरकार वे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए, जहां से हवा का दबाव इतना तेज था कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वहां से जो नजारा दिखा, उसने उनकी सारी थकान मिटा दी। सामने बादलों के बीच से एक गहरी घाटी दिखाई दे रही थी, जिसके बीचों बीच एक विशाल सरोवर था, जिसका पानी रात के अंधेरे में भी नीलमणि की तरह चमक रहा था। वह चमक इतनी दिव्य थी कि उसे देखते ही आंखों को ठंडक मिल रही थी। यह वही नील सरोवर था जिसकी तलाश में वे यहाँ तक आए थे। वीर सिंह खुशी से चिल्लाया कि हम पहुंच गए राजकुमारी, हम पहुंच गए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि ठीक उसी समय उनके पीछे से कालभैरव की आवाज आई, जो हाँफता हुआ चट्टान के ऊपर चढ़ाया था। उसके साथ उसके 3 सबसे क्रूर सैनिक थे और उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। कालभैरव ने एक शैतानी हंसी हंसी और कहा कि तो यही है तुम्हारी आखिरी मंजिल। अब तुम दोनों यहीं मरोगे और तुम्हारी लाशें गिद्ध खाएंगे। वीर सिंह ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और राजकुमारी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। यह एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ उम्मीद, और बीच में खड़ा था एक वफादार सिपाही। कालभैरव ने अपने सैनिकों को हमले का इशारा किया और वे भूखे भेड़ियों की तरह वीर सिंह पर टूट पड़े। वीर सिंह, जो पहले से ही थका हुआ था, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनका मुकाबला किया। तलवारों के टकराने की आवाजें उस तूफानी रात में गूंजने लगीं। छाया रूपी राजकुमारी यह सब देख रही थी और उसका मन बेचैन हो रहा था। वह मदद करना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर हवा का बना था। वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। उसने देखा कि कालभैरव धीरे धीरे वीर सिंह को पीछे धकेलता जा रहा है और खाई के किनारे ले जा रहा है। तभी राजकुमारी की छाया ने एक अद्भुत काम किया। उसने अपनी पूरी शक्ति को समेटा और एक गहरे काले बादल का रूप ले लिया। वह तेजी से कालभैरव की आंखों के सामने आ गई और उसके चारों ओर घूमने लगी, जिससे उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। कालभैरव घबरा गया और अपनी तलवार हवा में भांजने लगा, लेकिन वह छाया को कैसे काट सकता था। इस मौके का फायदा उठाकर वीर सिंह ने एक जोरदार वार किया और कालभैरव के हाथ से तलवार छूट गई। राजकुमारी ने साबित कर दिया था कि भले ही वह श्रापित हो, लेकिन वह असहाय नहीं है। कालभैरव लड़खड़ाया और पीछे हटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और वीर सिंह पर कूद पड़ा। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होने लगी। वे जमीन पर लौट रहे थे और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। सैनिक भी डर गए थे, क्योंकि उन्होंने राजकुमारी के उस भयानक रूप को देख लिया था और उन्हें लगा कि यह सच में कोई चुड़ैल है। वीर सिंह ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर कालभैरव को धक्का दिया और उसे चट्टान से टकरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। वीर सिंह ने तुरंत राजकुमारी की ओर देखा और कहा कि चलिए, इससे पहले कि यह होश में आए। वे दोनों उस ढलान की ओर भागे जो नीचे घाटी में जाती थी। जैसे ही उन्होंने एक निश्चित रेखा को पार किया, तूफान अचानक थम गया और बारिश रुक गई। वहां एक अदृश्य दीवार थी जो सामान्य दुनिया को उस जादुई घाटी से अलग करती थी। पीछे कालभैरव
और उसके सैनिक उस रेखा को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर वापस गिर रहे थे। वे उस पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके मन में मैल था। वीर सिंह और राजकुमारी अब सुरक्षित थे। वे उस शांत और पवित्र दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, जहां नीलहंस उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वीर सिंह और छाया रूपी राजकुमारी ने उस अदृश्य दीवार को पार किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों, जहां समय की गति भी थम सी गई थी। बाहर जो तूफान अपनी पूरी ताकत से तबाही मचा रहा था, उसकी आवाज यहाँ एक धीमी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। और यहाँ की हवा में फूलों की एक ऐसी मादक खुशबू थी जो धरती के किसी भी फूल से नहीं आती थी। उनके सामने फैला हुआ नील सरोवर इतना शांत था कि उसके पानी पर एक भी लहर नहीं उठ रही थी। वह एक विशाल नीले दर्पण की तरह लग रहा था, जिसमें आकाश के तारे और भी चमकदार दिखाई दे रहे थे। वीर सिंह ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी थकान और घाव अपने आप भर रहे हैं, क्योंकि यह स्थान साधारण नहीं बल्कि देवतुल्य था। राजकुमारी अनन्या, जो अब तक एक काली और डरावनी परछाई बनी हुई थी, उसने जैसे ही इस घाटी की पवित्र भूमि पर कदम रखा, उसके काले धुएं का रंग हल्का होने लगा और उसमें नीली चमक आने लगी। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वह बेचैनी और दर्द जो उसे पिछले कई महीनों से हर रात सहना पड़ता था, वह यहाँ आकर शांत हो गया था। वह सरोवर के किनारे की ओर बढ़ी, जहाँ की रेत चांदी जैसी सफ़ेद और मुलायम थी, और उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल एक धुंधला सा नीला प्रकाश दिखाई दिया। यह एक संकेत था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है और उसे अपनी मुक्ति के लिए अभी और प्रयास करने होंगे। अचानक सरोवर के बीचों बीच पानी में एक हलचल हुई और धीरे धीरे पानी की सतह से एक विशाल कमल का फूल ऊपर उठने लगा, जिसकी पंखुड़ियां हीरे की तरह चमक रही थीं। उस कमल के ऊपर एक अद्भुत और विशाल हंस बैठा हुआ था, जिसके पंख नीलमणि के बने हुए लग रहे थे और उसकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी गहराइयां छिपी हुई थीं। यह वही नीलहंस था जिसकी कहानियां सदियों से चंदनपुर में सुनाई जाती थीं, लेकिन किसी ने भी उसे हकीकत में नहीं देखा था। हंस ने अपनी गर्दन घुमाई और वीर सिंह तथा राजकुमारी की ओर देखा। उसकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि ऐसा लगा जैसे वह उनकी आत्मा के आर पार देख रहा हो और उनके हर पाप और पुण्य का हिसाब लगा रहा हो। हंस ने कोई मानवीय भाषा नहीं बोली, लेकिन उसकी आवाज उनके दिमाग में गूंज उठी, जो बादलों की गर्जना जैसी गंभीर लेकिन माँ की लोरी जैसी मीठी थी। उसने पूछा कि तुम नश्वर प्राणी यहाँ मृत्यु के द्वार तक चलकर क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ आना आसान है, लेकिन यहाँ से वापस जाना केवल उसी के लिए संभव है जिसका मन निर्मल हो? वीर सिंह घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे दिव्य आत्मा, हम अपनी जान की भीख मांगने नहीं आए हैं, बल्कि एक निर्दोष राजकुमारी के जीवन की भीख मांगने आए हैं, जिसे अन्यायपूर्वक श्राप दिया गया है। हंस ने राजकुमारी की छाया की ओर देखा और कहा कि न्याय और अन्याय का फैसला केवल विधाता करता है। मुझे बताओ कि तुम अपने मानव रूप में वापस क्यों आना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी सुंदरता का अहंकार है? राजकुमारी अनन्या, जो बोल नहीं सकती थी, उसने अपने मन की पूरी शक्ति लगाकर हंस से मानसिक संपर्क साधने की कोशिश की और उसे अपने विचारों से उत्तर दिया। उसने हंस को बताया कि उसे अपनी सुंदरता या राजमहल के सुखों की कोई चाह नहीं है। वह सिर्फ इसलिए जीना चाहती है ताकि वह अपने पिता के बुढ़ापे का सहारा बन सके और अपनी प्रजा की सेवा कर सके। उसने हंस को अपने दिल का वो दर्द दिखाया जो उसे तब होता था जब उसके पिता उसे देखकर रोते थे, और वो बेबसी दिखाई जो उसे तब महसूस होती थी जब वह किसी की मदद नहीं कर पाती थी। हंस उसकी भावनाओं की तीव्रता को महसूस कर सकता था, और उसने देखा कि इस काली छाया के अंदर एक बहुत ही उज्ज्वल और पवित्र आत्मा कैद है। लेकिन हंस इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने कहा कि सच्चाई को साबित करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। अगर मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूं, तो बदले में तुम मुझे क्या दोगी? वीर सिंह तुरंत आगे आया और बोला कि हे स्वामी,
अगर किसी प्राण की आवश्यकता है तो आप मेरे प्राण ले लीजिए। मैं खुशी खुशी अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। हंस ने वीर सिंह की वफादारी को सराहा, लेकिन उसने कहा कि जीवन का बलिदान देना आसान है, लेकिन जीवन भर के लिए किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना कठिन है। उसने राजकुमारी से फिर पूछा कि क्या तुम वादा करती हो कि तुम अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में लगा दोगी, चाहे इसके लिए तुम्हें खुद कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। छाया रूपी राजकुमारी ने जमीन पर झुककर सहमति दी और उसकी आंखों से, जो अब तक अदृश्य थीं, दो बूंदें टपकीं, जो जमीन पर गिरते ही मोती बन गईं। यह उसके पश्चाताप और संकल्प के आंसू थे, जिसने हंस का दिल जीत लिया। क्योंकि छाया कभी रो नहीं सकती जब तक कि उसकी भावनाएं सच्ची न हों। हंस ने अपने विशाल पंख फैलाए और एक जोरदार आवाज के साथ हवा में उड़ गया। उसने सरोवर के ऊपर एक चक्कर लगाया और फिर अपनी चोंच में पानी भरकर राजकुमारी के पास आया। उसने कहा कि यह अमृत जल है, इसे संभाल कर रखना, और मैं तुम्हें अपना एक पंख देता हूँ जो तुम्हें अंधेरे से लड़ने की शक्ति देगा। हंस ने अपनी चोंच से पानी की कुछ बूंदें एक छोटे से कमल के पत्ते पर गिराईं, जो तुरंत एक छोटी शीशी में बदल गया और अपने शरीर से एक चमकता हुआ नीला पंख गिरा दिया। हंस ने चेतावनी दी कि याद रखना, इस जल का उपयोग तुम्हें सबके सामने करना होगा ताकि सत्य और असत्य का भेद मिट सके, और यह कार्य तुम्हें अगली शाम होने से पहले करना होगा, वरना यह जल साधारण पानी बन जाएगा। इतना कहकर वह दिव्य हंस धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया और वापस सरोवर की गहराइयों में समा गया। छोड़ गया तो बस एक उम्मीद और एक नई जिम्मेदारी। वीर सिंह ने कांपते हाथों से उस शीशी और पंख को उठाया और राजकुमारी को सुरक्षित अपने पास रख लिया। अब उनके पास समय बहुत कम था, क्योंकि उन्हें चंदनपुर वापस पहुंचना था और वहां का सफर कई दिनों का था। लेकिन हंस के आशीर्वाद से उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। जैसे ही वे घाटी से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कालभैरव और उसके सैनिक वहां से गायब हो चुके थे। शायद वे उन्हें मरा हुआ समझकर वापस लौट गए थे, या फिर उस पवित्र स्थान की ऊर्जा ने उन्हें दूर खदेड़ दिया था। वीर सिंह ने राजकुमारी की ओर देखा और कहा कि अब हमें हवा की गति से भागना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि आपकी अनुपस्थिति में महल में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने वापसी की यात्रा शुरू की, जो अब उतनी कठिन नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके मन में जीत का विश्वास था। उधर चंदनपुर में स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी थी। काल भैरव ने जंगल से वापस आकर यह झूठी खबर फैला दी थी कि राजकुमारी एक चुड़ैल थी जो जंगल में अपनी काली शक्तियों के साथ विलीन हो गई, और वीर सिंह भी उसके जादू का शिकार हो गया। उसने राजा उदयभान पर आरोप लगाया कि उन्होंने इतने सालों तक एक राक्षस को महल में पनाह दी और राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाला। काल भैरव ने अपनी सेना के दम पर महल को चारों तरफ से घेर लिया था और राजा को उनके ही कक्ष में नजरबंद कर दिया था। उसका योजना थी कि आज शाम को वह भरी सभा में राजा को सिंहासन छोड़ने पर मजबूर कर देगा और खुद को चंदनपुर का नया राजा घोषित कर देगा। राजा उदयभान पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें अपनी बेटी और अपने सबसे वफादार सिपाही की कोई खबर नहीं थी और वे मान बैठे थे कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। वे अपनी खिड़की के पास बैठकर उस दिशा में देख रहे थे जहां उनकी बेटी गई थी, और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। महल के नौकर और दासी भी डरे हुए थे, क्योंकि कालभैरव के सैनिक हर जगह अपनी मनमानी कर रहे थे, और जो भी राजा के पक्ष में बोलने की कोशिश करता, उसे बंदी बना लिया जाता था। काकी को भी काल भैरव ने कालकोठरी में डलवा दिया था, लेकिन वह वहां भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बच्ची सही सलामत वापस आ जाए। दोपहर होते होते महल के मुख्य दरबार में भारी भीड़ जमा हो गई थी। काल भैरव ने गांव के सभी प्रमुख लोगों और मंत्रियों को बुलाया था ताकि वह उनके सामने अपना राज्याभिषेक करवा सके। उसने दरबार को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया था, लेकिन वहां का माहौल किसी उत्सव का नहीं बल्कि किसी शोक सभा जैसा था। लोग दबी जुबान में बातें कर रहे थे। किसी को भी काल भैरव की कहानी पर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी तलवार के डर से सब चुप थे। काल भैरव सिंहासन के ठीक नीचे वाली सीढ़ी पर बैठा था।
उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी और वह बार बार मुख्य द्वार की ओर देख रहा था, मानो वह राजा के आने का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार राजा उदयभान को सैनिकों द्वारा दरबार में लाया गया। वे बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उनके राजसी वस्त्र बिखरे हुए थे और सिर का मुकुट भी गायब था। काल भैरव ने खड़े होकर उनका उपहास किया और कहा कि महाराज, अब समय आ गया है कि आप अपनी गलती स्वीकार करें और गद्दी मेरे हवाले कर दें, क्योंकि प्रजा को एक समर्थ राजा की जरूरत है, न कि एक ऐसे पिता की जो अपनी राक्षस बेटी के मोह में अंधा हो। राजा ने कांपती हुई आवाज में कहा कि तुम धोखेबाज हो, काल भैरव। तुम सत्ता तो छीन सकते हो, लेकिन प्रजा का प्यार कभी नहीं पा सकोगे। काल भैरव ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली और राजा की ओर बढ़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। ठीक उसी पल, जब काल भैरव राजा के अपमान की अंतिम सीमा पार करने वाला था, दरबार के विशाल दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ खुल गए और तेज हवा का झोंका अंदर आया। सबने मुड़कर देखा। वहां दरवाजे पर वीर सिंह खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसके पीछे एक घना काला साया था, जो धीरे धीरे दरबार के अंदर प्रवेश कर रहा था। यह दृश्य देखकर लोगों में भगदड़ मचने लगी। वे चिल्लाने लगे कि देखो, वह चुड़ैल आ गई। काल भैरव सही कह रहा था। काल भैरव भी एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा कि देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। यह राजा की बेटी ही है जो अपनी असली रूप में आई है। वीर सिंह ने अपनी आवाज बुलंद की और चिल्लाया कि रुको, अपनी आंखों पर से डर का पर्दा हटाओ और सच्चाई को देखो। उसने जेब से वह नीली शीशी निकाली और उसे छाया रूपी राजकुमारी की ओर बढ़ाया। पूरा दरबार स्तब्ध होकर देख रहा था। राजा उदयभान की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। वे समझ गए कि उनकी बेटी वापस आ गई है। राजकुमारी की छाया, जो अब तक दरबार के बीचों बीच खड़ी थी। उसने वह शीशी ली या लेने का अभिनय किया, क्योंकि वह छाया थी और वीर सिंह ने उस पर वह जल छिड़क दिया। साथ ही उसने वह नीला पंख हवा में लहराया, जिससे एक तेज नीली रोशनी निकली, जिसने पूरे दरबार को चकाचौंध कर दिया। जैसे ही वह अमृत जल छाया पर गिरा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह काला धुआं और अंधेरा तेजी से छंटने लगा, जैसे सूरज बादलों को चीरकर निकलता है। धुएं के बीच से एक मानवीय आकृति उभरने लगी, पहले धुंधली और फिर पूरी तरह स्पष्ट। और देखते ही देखते वहां राजकुमारी अनन्या खड़ी थी, साक्षात देवी के रूप में। उसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी, उसके बाल रेशम की तरह लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वह श्राप, जो वर्षों से उसे जकड़े हुए था, हमेशा के लिए टूट चुका था। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे घुटनों के बल बैठ गए और जय जयकार करने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वह काला साया जो राजकुमारी के शरीर से निकला था, वह गायब नहीं हुआ। वह हवा में एक गोलाकार रूप लेकर मंडराने लगा और फिर एक भयानक चीख के साथ उस दिशा में बढ़ा जहां काल भैरव खड़ा था। वह साया दरअसल वह काला जादू था जिसे काल भैरव ने ही तांत्रिकों की मदद से राजकुमारी पर करवाया था। अब जब वह राजकुमारी के शरीर से निकल गया था, तो वह अपने मालिक, अपने स्रोत को खोज रहा था। काल भैरव डर के मारे पीछे हटने लगा। वह चिल्लाया कि नहीं, यह मुमकिन नहीं है, मुझसे दूर रहो। लेकिन बुराई हमेशा अपने जन्मदाता के पास लौटकर आती है। उस काले साये ने काल भैरव को चारों तरफ से जकड़ लिया। वह उसके गले और हाथ पैर से लिपट गया जैसे कोई अजगर हो। काल भैरव दर्द और डर से चीखने लगा और सबके सामने कबूल करने लगा कि हाँ, मैंने ही यह श्राप लगवाया था। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उसकी यह कबूलनामा पूरे दरबार ने सुनी। मंत्रियों और सेनापतियों ने सुना और राजा ने भी सुना। अब किसी को कोई शक नहीं था कि असली राक्षस राजकुमारी नहीं, बल्कि उनका अपना सेनापति था। उस साये ने काल भैरव को तब तक जकड़े रखा जब तक कि वह अधमरा होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा।
और फिर वह साया महल की खिड़की से बाहर निकलकर हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गया। वीर सिंह ने आगे बढ़कर अपनी तलवार काल भैरव की गर्दन पर रख दी और राजा की ओर देखा। आदेश की प्रतीक्षा में राजा उदयभान, जिनकी आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे, वे अपनी बेटी की ओर दौड़े और उसे गले लगा लिया। सालों बाद उन्होंने अपनी बेटी को स्पर्श किया था, उसे इंसान के रूप में महसूस किया था। यह मिलन इतना भावुक था कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। राजकुमारी अनन्या भी अपने पिता के सीने से लगकर रोने लगी। उसका वनवास खत्म हो चुका था, उसका श्राप मिट चुका था और उसका सम्मान वापस मिल चुका था। सैनिकों ने तुरंत काल भैरव को गिरफ्तार कर लिया और उसे जंजीरों में जकड़ दिया। दरबार में अब डर की जगह खुशी ने ले ली थी। लोग फूल बरसा रहे थे और राजकुमारी की जयकार कर रहे थे। काकी को भी कालकोठरी से रिहा करके लाया गया और जब उसने अपनी बच्ची को सही सलामत और श्राप मुक्त देखा तो उसने वीर सिंह को गले लगा लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वीर सिंह, जो एक साधारण सिपाही था, आज पूरे राज्य का नायक बन गया था। उसने अपना वादा निभाया था और बुराई के मुंह से अच्छाई को छीन लाया था। शाम ढलने लगी थी, लेकिन आज महल में अंधेरा नहीं था, बल्कि हजारों दिए जलाए जा रहे थे। यह दिए केवल रोशनी के लिए नहीं थे, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थे। राजकुमारी अनन्या ने महसूस किया कि सूरज ढलने के बाद भी उसका शरीर नहीं बदला, वह वैसी ही रही, इंसान और सुंदर। उसने अपनी कलाई देखी, वह काला निशान पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार रात की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। बिना किसी डर के महल के रसोइयों को आदेश दिया गया कि आज रात पूरे राज्य के लिए महाभोज तैयार किया जाए, हर घर में मिठाई बांटी जाए और गरीबों को कपड़े और अनाज दिया जाए। राजा ने घोषणा की कि आज का दिन चंदनपुर के इतिहास में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया कि 5 के करम भी और अनाज बाँच के 5 के 1 करम को तैयार देश दिया गया कि आज घर में मिठाई बांटी जाएगा। वीर सिंह को सेनापति का पद देने की घोषणा की गई, क्योंकि उससे ज्यादा योग्य और वफादार कोई और नहीं हो सकता था। महल का वह कोना जहां कभी डर और सन्नाटा रहता था, आज वहां संगीत और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इन सब के बीच राजकुमारी अनन्या थोड़ी देर के लिए भीड़ से अलग होकर बालकनी में गई और उसने उत्तर दिशा की ओर देखा, जहां वह नील पर्वत और वह सरोवर था। उसने मन ही मन उस नीलहंस को धन्यवाद दिया और अपना वादा दोहराया कि वह अपना जीवन सेवा में बिताएगी। उसने अपनी जेब से वह नीला पंख निकाला, जो अब एक साधारण पंख बन चुका था, लेकिन उसके लिए वह किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती था। उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया, एक स्मृति के रूप में। अब बस एक अंतिम अध्याय बाकी था, जहां सब कुछ व्यवस्थित होना था और जीवन को अपनी पुरानी लेकिन बेहतर लय में लौटना था। श्राप टूट चुका था, विलेन हार चुका था, लेकिन एक नए दौर की शुरुआत होनी बाकी थी, जहां पुराने घावों को भरा जाना था और नई यादें बनाई जानी थीं। चंदनपुर की यह रात बहुत लंबी और खूबसूरत होने वाली थी। चंदनपुर के उस ऐतिहासिक दरबार में जब खुशी की लहर दौड़ गई और बुराई का अंत हो गया, तो महल की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। वर्षों से जो भारीपन और उदासी महल के हर कोने में जमा थी, वह अब कपूर की तरह हवा में उड़ चुकी थी और उसकी जगह चंदन की असली सुगंध ने ले ली थी। राजा उदयभान ने अपने आंसू पोंछे और सिंहासन से उतरकर सबसे पहले वीर सिंह को गले लगाया, क्योंकि अगर आज उनकी बेटी उनके पास सही सलामत थी, तो उसका पूरा श्रेय इस बहादुर नौजवान को जाता था। वीर सिंह, जो स्वभाव से बहुत ही संकोची और विनम्र था, उसने सिर झुकाकर राजा का आभार स्वीकार किया और कहा कि उसने वही किया जो एक सच्चे सिपाही और वफादार सेवक का धर्म होता है। राजा ने उसी समय अपनी तलवार वीर सिंह को भेंट की और घोषणा की कि आज से राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी वीर सिंह के मजबूत कंधों और पर होगी, जिसे सुनकर पूरे दरबार ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका समर्थन किया। महल के बाहर गांव में भी यह खबर हवा के झोंकों के साथ पहुंच गई थी
कि राजकुमारी का श्राप टूट चुका है और असली अपराधी कालभैरव पकड़ा गया है। जिन लोगों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, वे अब मशालें लेकर सड़कों पर निकल आए और महल की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इस बार उनके हाथों में पत्थर नहीं बल्कि फूल थे। वे लोग बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने कालभैरव की झूठी बातों में आकर अपनी ही राजकुमारी पर शक किया और उसे बुरा भला कहा, जबकि वह बेचारी एक भयानक श्राप से लड़ रही थी। गांव के बुजुर्ग और महिलाएं महल के द्वार पर इकट्ठे हो गए और राजा से माफी मांगने लगे। वे चाहते थे कि एक बार राजकुमारी के दर्शन हो जाएं, ताकि उनके मन का बोझ हल्का हो सके। राजा उदयभान ने उदारता दिखाते हुए सबको माफ कर दिया और कहा कि जब समय खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। यह सब उस काले जादू का प्रभाव था। महल के रसोघर में, जो पिछले कई दिनों से सूना पड़ा था, अब वहां बर्तनों की खनक और मसालों की खुशबू लौट आई थी। काकी ने खुद रसोई की कमान संभाल ली थी और रसोइयों को निर्देश दे रही थी कि आज का भोजन ऐसा होना चाहिए जैसा चंदनपुर में पहले कभी न बना हो। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में दूध उबल रहा था जिससे केसरिया खीर बनाई जा रही थी, और दूसरी तरफ तरह तरह की सब्जियां और पकवान तले जा रहे थे। हवा में इलायची, लौंग और देसी घी की महक तैर रही थी, जिससे हर किसी की भूख जाग उठी थी और सबके चेहरों पर एक संतुष्टि का भाव था। यह केवल एक भोज नहीं था, बल्कि यह जीवन के लौटने का उत्सव था। यह इस बात का प्रमाण था कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, उसे सुबह की भूख और जीवन की मिठास के आगे हारना ही पड़ता है। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और आकाश में तारों ने अपनी जगह ले ली थी। लेकिन आज महल में अंधेरे का नामो निशान नहीं था, क्योंकि हर मुंडेर और हर खिड़की पर घी के दीपक जलाए गए थे। राजकुमारी अनन्या अपने कक्ष में गई, जहां उसकी दासियों ने उसे स्नान कराया और उसे नए राजसी वस्त्र पहनाए। लेकिन आज उसे सजाने के लिए ज्यादा आभूषणों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे का तेज ही सबसे बड़ा गहना था। उसने आईने में अपने आप को देखा, वही आईना जो उसे कल तक एक काली परछाई दिखाता था, आज उसकी मुस्कान को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसने अपनी त्वचा को छूकर देखा, वह गर्म और जीवित थी। उसने अपनी कलाई को चूमा, जहां अब कोई काला निशान नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी कृतज्ञता थी, उस नीलहंस के लिए जिसने उसे नया जीवन दिया था, और उस ईश्वर के लिए जिसने उसकी प्रार्थना सुनी थी। थोड़ी देर बाद महल के विशाल प्रांगण में एक भव्य सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जहां राजा ने ऊंच नीच का भेद मिटाते हुए प्रजा के साथ बैठकर भोजन करने का निर्णय लिया। लंबी लंबी कतारों में पत्तल बिछाए गए और सबको सम्मान के साथ बैठाया गया, चाहे वह अमीर हो या गरीब। आज सब एक ही परिवार का हिस्सा थे। राजकुमारी अनन्या खुद एक थाल लेकर आई और उसने सबसे पहले उन बुजुर्गों को भोजन परोसा जो कल तक उसके बारे में बातें बना रहे थे। राजकुमारी का यह स्नेही रूप देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगी और उसे देवी का दर्जा दिया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुरानी बातों को भूल जाइए, आज की रात खुशियां मनाने की है। और उसने अपने हाथों से बच्चों को मिठाइयां बांटी। भोजन के दौरान संगीतकारों ने बहुत ही मधुर और धीमा संगीत बजाना शुरू किया। बांसुरी की तान ने वातावरण को और भी ज्यादा रूहानी बना दिया था। लोग बड़े चाव से पकवानों का आनंद ले रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो चंदनपुर का पुराना वैभव लौट आया हो। वीर सिंह एक कोने में बैठा अपने साथियों के साथ भोजन कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार महल के मुख्य द्वार की ओर जा रही थीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब कोई खतरा तो नहीं है। उसकी यह सतर्कता देखकर काकी उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, अब थोड़ा विश्राम कर लो। अब आंधियां चली गई हैं और केवल शीतल हवा बह रही है। काकी की ममतामयी बातों ने वीर सिंह को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और उसने चैन की सांस ली। भोज समाप्त होने के बाद राजा उदयभान ने अपनी प्रजा को संबोधित किया और कहा कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में राज्य के किसी भी नागरिक को अगर कोई भी कष्ट हो
तो वह सीधे उनके या राजकुमारी के पास आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर साल इस दिन को नील पर्व के रूप में मनाया जाएगा और उस नील सरोवर की पवित्रता को याद रखा जाएगा। प्रजा ने राजा उदयभान की जय और राजकुमारी नील पर्वन को अपने वजह की वहद करने में लेगा अनन्या की जय के नारे लगाए, जिनकी गूंज दूर पहाड़ियों तक सुनाई दी। धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। उनके पेट भरे हुए थे और मन शांत थे। वे अपने बच्चों को आज की रात एक नई कहानी सुनाने वाले थे, श्रापित राजकुमारी और जादुई हंस की कहानी। जब मेहमान चले गए और महल में फिर से शांति छाने लगी, तो राजकुमारी अनन्या अपने पिता के साथ महल की छत पर टहलने गई। ठंडी हवा चल रही थी, जो दिन भर की थकान को मिटा रही थी, और ऊपर आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। राजा ने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि यह बुरा सपना खत्म हो गया है। उन्हें अब भी डर लगता है कि कहीं उनकी आंख खुले और वे फिर से उसी दुख में हों। अनन्या ने अपने पिता के हाथ को दबाया और कहा कि पिताजी, यह सपना नहीं, हकीकत है। देखिए, मेरी परछाई अब मेरे साथ है। वह अब मुझसे अलग होकर नहीं भागती। उन्होंने चांद की रोशनी में जमीन पर पड़ती अपनी परछाई को देखा, जो बिल्कुल सामान्य थी, और दोनों हंस पड़े। अनन्या ने छत की रेलिंग पर झुकते हुए उस दिशा में देखा जहां उत्तर के पहाड़ थे, जो अब रात के अंधेरे में केवल काली रेखाओं जैसे दिख रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि वह उस नील हंस के उपकार को कभी नहीं भूल पाएगी, और उसने जो वादा किया था निस्वार्थ सेवा का, वह उसे हर हाल में निभाएगी। उसने तय किया कि वह कल से ही राज्य में एक औषधालय शुरू करेगी, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, ताकि किसी और पिता को अपनी संतान के लिए वैसे न रोना पड़े जैसे उसके पिता रोए थे। उसका मन अब बहुत स्पष्ट था। उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सुंदरता और यौवन तो ढल जाते हैं, लेकिन सेवा का भाव आत्मा को हमेशा जवान रखता है। महल के नीचे बगीचे में वीर सिंह अभी भी पहरा दे रहा था। हालांकि अब उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन पुरानी आदतें जल्दी नहीं जातीं। वह सोच रहा था कि जीवन कैसे एक ही पल में बदल जाता है। कल तक वह एक भगोड़ा था, और आज वह राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। उसने अपनी जेब से वह सूखा हुआ नीला पंख निकाला, जो काकी ने उसे दिया था। वह अब चमक नहीं रहा था, लेकिन उसके लिए वह एक पवित्र स्मृति चिन्ह था। उसने सोचा कि वह इसे एक ताबीज में मढ़वाकर हमेशा अपने गले में पहनेगा, ताकि उसे याद रहे कि हिम्मत और सच्चाई से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। उसने आसमान की ओर देखकर उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दिया जिसने उनकी रक्षा की थी। रात गहरी होती जा रही थी, और महल की लाइट्स धीरे धीरे कम की जा रही थी। केवल मुख्य गलियारों में कुछ दिए टिमटिमा रहे थे। काकी ने राजकुमारी के कक्ष में जाकर उसका बिस्तर ठीक किया, तकियों को झाड़ा और गुलाब जल का छिड़काव किया, ताकि उसे अच्छी नींद आए। जब अनन्या अपने कक्ष में लौटी, तो उसे लगा जैसे वह बरसों बाद अपने असली घर में आई है। वह कमरा, जो उसे पिंजरे जैसा लगता था, अब उसे सुरक्षित किले जैसा लग रहा था। उसने खिड़की खुली छोड़ दी ताकि ताज़ी हवा और चांदनी अंदर आ सके। उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अंधेरे को जीत लिया था। वह अपने बिस्तर पर लेटी और रेशमी रजाई को ओढ़ लिया। उसका शरीर थककर चूर था, लेकिन मन बहुत हल्का था। गांव में भी अब सन्नाटा पसर गया था। हर घर के दिए बुझ चुके थे, और लोग गहरी नींद की आगोश में जा रहे थे। कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, और खेतों में झींगुरों का संगीत गूंज रहा था, जो रात की लोरी जैसा लग रहा था। माताएं अपने बच्चों को सुलाते हुए कह रही थीं कि सो जाओ, अब कोई डर नहीं है। राक्षस चला गया है और परी वापस आ गई है। चंदनपुर की हवा में अब वह भारीपन नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी ठंडक थी जो सपनों को आमंत्रित कर रही थी। पेड़ पौधे भी शांत खड़े थे, मानो वे भी इस शांति का आनंद ले रहे हों और सो रहे हों। राजा उदयभान ने भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम किया।
आज बरसों बाद उन्हें बिना किसी चिंता के नींद आ रही थी। उन्होंने अपने सिरहाने रखी रानी की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा कि देखो, हमारी बेटी सुरक्षित है। मैंने अपना वादा निभा दिया। उनकी पलकें भारी होने लगीं और वे तुरंत एक गहरी और स्वप्नहीन नींद में चले गए। ऐसी नींद जो केवल एक संतुष्ट मन को ही नसीब होती है। महल के पहरेदार भी अपनी जगहों पर आराम से खड़े थे। उन्हें पता था कि आज रात कोई दुश्मन नहीं आएगा, क्योंकि आज रात अच्छाई का पहरा है। राजकुमारी अनन्या की आंखों में नींद उतर रही थी, लेकिन सोने से पहले उसने एक आखिरी बार उस नीले पंख के बारे में सोचा और हंस के उन शब्दों को याद किया। उसने महसूस किया कि असली जादू हंस के पंख या सरोवर के पानी में नहीं था, बल्कि वह तो उनके विश्वास और साहस में था जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से हवा में तैर रही है, लेकिन इस बार एक काली छाया बनकर नहीं, बल्कि एक आजाद पक्षी की तरह। उसके सपनों में अब डर नहीं, बल्कि नील सरोवरों और सुनहरे पहाड़ों के दृश्य थे। चंदनपुर की वह रात बहुत ही शांत और पवित्र थी। ऐसी रात जो आत्मा को तृप्त कर देती है। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा, लेकिन उस रात ने सब कुछ ठहरा हुआ सा महसूस कराया। हर कोई अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित था और ब्रह्मांड के सितारे ऊपर से मुस्कुरा रहे थे, मानो वे कह रहे हों कि सब ठीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी और लंबी क्यों न हो, सवेरा अपनी तय समय पर जरूर आता है। और जो लोग हिम्मत नहीं हारते, वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अब आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जैसे चंदनपुर के लोग सो गए हैं। अपने मन के सारे विचारों को छोड़ दीजिए और उस शांत नील सरोवर की कल्पना कीजिए, जहाँ का पानी स्थिर है और हवा में फूलों की महक है। वहाँ शांति है, गहरा विश्राम है और मीठे सपनों की दुनिया है। रात बहुत हो चुकी है और कहानियों का कारवां अब यहीं रुकता है। शुभ रात्रि, और आपके सपने भी उस नील हंस की तरह सुंदर और पवित्र हों।